अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए हैं, तो आज हम आप हज़रात के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर फिर से आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है इल्मा मलिक, कहती हैं मुफ्ती साहब, हमारा एक ही कमरा है और बेड पर बच्चे सोते हैं, इसलिए मैं क़िबले की तरफ नहीं कुरान करीम नहीं पढ़ पाती हूँ, तो क्या ये गलत है? देखिए, मैंने बताया था कुरान करीम क़िबले की तरफ रुख़ करके पढ़ना ये अदब में से है। अगर आप क़िबले की तरफ रुख़ करके कुरान करीम पढ़ेंगी तो ये अदब है और इस पर ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर क़िबले की तरफ रुख़ आपका नहीं हो पाता है तब भी कोई मसला नहीं है, आप कुरान करीम पढ़ेंगी तो उसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर क़िबले की तरफ आप रुख़ कर लेंगी तो और थोड़ा ज़्यादा सवाब हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी करें, कोई परेशानी है, जैसा आप बता रही हैं आपके बच्चे वगैरह हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप कुरान करीम जिस तरफ भी आसानी के साथ रुख़ करके पढ़ सकती हो आप पढ़ें, आपको इंशाअल्लाह सवाब दिया जाएगा। दूसरा सवाल है नाज परवीन, कहती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है और वो मुझसे बातें भी कर रहा है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? तो देखिए, पहले तो आप ये बताइए कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो जिस तरीके से आप बताएंगी उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। तो पहले आप कमेंट कीजिए कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, उसी हिसाब से फिर इंशाअल्लाह आपके इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद में बिनिश ऑफिशियल ये कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है? कुछ लोगों का कहना है कि देखा है, कुछ का कहना है कि नहीं देखा है। जी हाँ, आपने जवाब भी दे दिया। तो इसके अंदर मसला यही है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को अपनी सर की आँखों से देखा है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को दिल की आँखों से देखा है। तो दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे उलमा देवबंद यही कहते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को अपनी सर की आँखों से देखा है। अब किस तरीके से देखा है, क्या कैफ़ियत थी, वो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वग़ैरह, इन सब का मज़हब यही है और ये सब यही कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सर की आँखों से देखा है। और हज़रत आयशा वग़ैरह हैं, ये कहती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को अपनी सर की आँखों से नहीं देखा है। तो दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन उलमा ज़्यादातर इसी तरफ गए हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को अपनी सर की आँखों से देखा है। इसके बाद में सवाल है ये हैं इंडिया मैप, ये कहते हैं कि इनके 3 सवाल हैं। पारा हिफ्ज़ कैसे करें, हाफिज़ कुरान बनने के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए, और नंबर 3 गुनाहों से कैसे बचें। देखिए, कुरान करीम याद करने के लिए सबसे बेहतर तरीक़ा और टिप्स यही है कि मगरिब से जो इशा का वक्त होता है, तो मगरिब से और इशा के दरमियान का वक्त बहुत कीमती वक्त होता है। इस वक्त में आप बिल्कुल यकसू होकर, तमाम लोगों से अलग थलग होकर आप किसी कोने में बैठ जाइए और जो भी कुरान करीम आपको याद करना है आप उसको याद कीजिए, उसको रटिए, बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको अपने जहन में बिठाइए। फिर उसके बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफ़ीक़ दे तो तहज्जुद में उठ जाइए, फ़जर की नमाज़ से पहले उठ जाइए, तहज्जुद की 2-4 रकात जो भी आप पढ़ सकते हो पढ़िए। फिर उसके बाद में जो आपने मगरिब से इशा तक याद किया है उसको दोबारा से दोहराइए, तो इंशाअल्लाह बड़ी आसानी के साथ आपको कुरान करीम याद हो जाएगा। और अगर तहज्जुद में नहीं उठ सकते तो कम अज़ कम इतना तो आप ज़रूर कीजिए कि फ़जर की अज़ान से पहले ज़रूर उठ जाइए या फ़जर की अज़ान पर उठ जाइए, और फ़जर की नमाज से आधा घंटा 15-20 मिनट पहले जो भी आपने याद किया है मगरिब और इशा के दरमियान उसको दोहराइए, बार बार पढ़िए, तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ आपको कुरान मजीद याद हो जाएगा। और इसी तरीके से जो चीज़ें कुरान करीम याद करने में रुकावट हैं, मिसाल के तौर पर मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है या गलत लोगों की सोहबत है, तो इस तरह की तमाम चीज़ों से एहतराज़ कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ख़ुद कहा है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान करीम को बहुत आसान कर दिया। क्या है कोई याद करने वाला, क्या है कोई गौर व फ़िक्र करने वाला? तो आप गौर व फ़िक्र करेंगे, याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर याद हो जाएगा, कोई ऐसी रुकावट आपको नहीं आएगी। और इसके बाद जिनका सवाल है कि गुनाहों से कैसे बचें,
तो देखिए गुनाह तो इंसान की फ़ितरत है, इंसान गुनाह भी करता है, नेकी भी करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में भी फरमाया है कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, कि हर बंदा गुनाहगार है, हर बंदे से गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाहगार बंदों में बेहतरीन बंदे वो हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो वह फ़ौरन तौबा कर लिया करते हैं। तो अगर कोई भी आपसे गुनाह हो जाए तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि फ़ौरन तौबा कर लीजिए, तौबा में देर न कीजिए। अगर दिन में 50 मरतबा 70 मरतबे भी आपसे गुनाह हो रहा है तो गुनाह होने के बाद फ़ौरन आप तौबा कर लें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करते रहिए, बार बार तौबा करते रहिए, लेकिन अगर गुनाह हो जाए, आपने गुनाह आपसे हो गया, फिर आपने तौबा कर ली, फिर अनजाने में फिर हो गया, तो फिर तौबा कर लीजिए। तौबा करने में बिल्कुल भी आप देर न लगाइए। अगर इस तरीक़े से आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की जो है लत और गुनाहों की जो आदत है वो आपसे ज़रूर छूट जाएगी। इसी तरीक़े से अगर आपकी हैसियत है तो आप अपने ऊपर कुछ लाजिम कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे गुनाह हुआ तो मैं 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100 रुपये, जो भी आपकी हैसियत है कि मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करूँगा, अल्लाह के रास्ते में दूँगा, या मेरे ऊपर लाजिम है। तो इस तरीक़े से अगर आप लाजिम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाह, उम्मीद है कि गुनाह की जो आदत है वो आपसे ज़रूर छूट जाएगी। और इसी तरीक़े से जो गुनाह पर आमादा करने वाली चीज़ें हैं, गुनाह पर उभारने वाली चीज़ें, उनका इस्तेमाल कम कीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए, गलत सोहबत में मत बैठिए, गलत लोगों के साथ मत रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। और मोबाइल, अगर आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना ही है तो मोबाइल पर जो दीनी प्रोग्राम हैं, दीनी बातें हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम आप देखिए तो इंशाअल्लाह गुनाह आपसे छूटेंगे। और इसी तरीक़े से सबसे बेहतर काम ये है कि आप किसी अल्लाह वाले से, अपने किसी करीबी आलिम से या किसी करीबी बुज़ुर्ग से, कि अगर आपके करीब में कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई अल्लाह वाले हैं, कोई आलिम हैं, तो आप उनसे अपना दीनी और इस्लाही ताल्लुक़ जोड़िए। उनके पास जाइए, हफ़्ते में 2 मरतबा, 3 मरतबा, जितनी भी बार आप जा सकते हो जाइए और अपना हाल उनसे बताइए, और जो भी आपको वो बताएं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। और उनकी मजलिस अगर लगती हो तो वहाँ जाइए, कहीं दीनी प्रोग्राम हो तो उसमें हिस्सा लीजिए। और तन्हाई बिल्कुल इख्तियार ना कीजिए, लोगों के साथ रहिए, घुल मिल कर रहिए। ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारिए और कुरान करीम पढ़ने में गुजारिए, इसी तरीके से दीनी किताबें पढ़ने में गुजारिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। तो इस तरीके से अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाह आपसे ज़रूर छूट जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद में सवाल है ज़ुबैर अली साहब, ये कहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं होता कि कौन सी रकात चल रही है, तो उस वक्त क्या करें। देखिए, अगर नमाज में रकातों में आपको शक हो जाए तो इसकी एक सूरत तो ये है कि आपको पहली बार ज़िंदगी में पहली बार शक हुआ है, या बहुत दिनों में एक आध बार शक हो गया। तो अगर पहली बार आपको शक हुआ है तो फिर बेहतर ये है कि आप उस नमाज़ को ख़त्म करके दोबारा से उस नमाज़ को पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर शक आपको नमाज में होता ही रहता है, दिन में कई मरतबा हो जाता है या हफ़्ते में कई मरतबा आपको शक हो जाता है, तो फिर आप ये देखिए कि गालिब गुमान आपका क्या है, यानी आपका दिल ज़्यादा किस बात को कह रहा है, उसी पर अमल कीजिए। मिसाल के तौर पे आपको 3 या 4 रकात में शक हो गया कि पता नहीं मेरी 3 रकात हुई हैं या 4 रकात हुई हैं, तो फिर आप अपने दिल से मालूम कीजिए कि 3 हुई हैं या 4 हुई हैं। अगर आपका दिल कहे कि 3 हुई हैं तो उस पर अमल कीजिए, एक और पढ़ लीजिए। और अगर आपका दिल ये गवाही दे रहा है कि नहीं 4 हो गई, तो आप 4 मान लीजिए और सलाम फेर दीजिए। सजदे सहू करने के बाद में आप सलाम फेर दीजिए। तो कहने का मकसद यही है कि अपने दिल से मालूम कीजिए और जो गालिब गुमान हो उसी पर अमल कीजिए। और दूसरी सूरत यह है कि आप कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिल कोई गवाही नहीं दे रहा, पता नहीं 4 हुई, पता नहीं 3 हुई, आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कम हो उस पर अमल कीजिए। मिसाल के तौर पे 3 या 4 रकात में आपको शक हो गया, अब आप फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं 3 है या 4 हैं, तो फिर आप ये समझिए कि आपकी 3 रकात हुई हैं और फिर उसके बाद में एक और पढ़ लीजिए, तो ये 4 हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको 2 या 3 में शक हो गया, तो आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप ये समझिए कि 2 ही हुई हैं और फिर उसके बाद में 2 रकात और पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपको करना होगा। और इन दोनों सूरतों में आपको आखिर में फिर सजदे सहू भी करना होगा। सजदे सहू करने के बाद में फिर आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, इनका दूसरा सवाल है, कभी कभी वितर की तीसरी रकात में डायरेक्ट रुकू कर लेते हैं, तो क्या कायदे में सजदे सहू करना पड़ेगा। देखिए, अगर वितर की नमाज में दुआए कुनूत आप भूल गए और आप जो है रुकू में चले गए, तो अब ऐसा नहीं है कि रुकू से उठकर आप फिर दोबारा से दुआए कुनूत पढ़ें। अगर आप रुकू में चले गए तो बस रुकू पूरा कीजिए, उसके बाद में नमाज आखिर में पूरी कीजिए और फिर आखिर में सजदे सहू कर लीजिए। तो अगर दुआए कुनूत आप भूल जाएँ और रुकू में चले जाएँ तो कोई मसले की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप आखिर में सजदे सहू कर लेंगे
तो आपकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। दोबारा से नमाज़ पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सजदे सहू से नमाज़ सही हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में सवाल है डिजिटल गेमर, ये कहते हैं कि ज़ोहर की सुन्नतें छोड़ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ज़ोहर की सुन्नतें छोड़ना जायज़ नहीं है। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी ज़ोहर की नमाज़ छूट गई और वक्त इतना ज़्यादा गुजर गया कि असर का वक्त दाखिल होने वाला है, 5 या 7 मिनट ज़ोहर की नमाज़ में बाकी हैं, तो ऐसे वक्त में आप हुक्म ये है कि आप सिर्फ ज़ोहर की 4 रकात नमाज़ पढ़ लीजिए, बाकी सुन्नतों को छोड़ दीजिए। और इसी तरीके से अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ, कोई इमरजेंसी आपको आ गई, किसी का इंतकाल हो गया, आपके घर में कोई ऐसा हादसा हो गया, आपको इमरजेंसी में ज़रूरी जाना है और नमाज का भी वक्त है, तो फिर आप ऐसा करिए, कभी इत्तेफाक हुआ तो आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसी को आदत बना लेना और हमेशा सुन्नतों को छोड़ देना, तर्क कर देना, ये सही नहीं है, ऐसा जायज़ नहीं है, ये काबिल मनामत है और इस पर गुनाह मिलेगा, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में सवाल है ज़ीनत अंसारी, ये कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, जब आप सवालों को जवाब दे रहे हो तो जिसका सवाल हो उसका नाम पहले लीजिए। जी हाँ, नाम तो ले रहा हूँ, अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ, ठीक है। इनका सवाल यह है कि अगर कोई इंसान 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हो पाबंदी के साथ, लेकिन वो अज़ान का जवाब ना देता हो, तो क्या उसकी नमाज़ हो जाएगी? जी बिल्कुल नमाज़ हो जाएगी, नमाज़ में कोई मसला नहीं है, नमाज़ में कोई ख़राबी नहीं आएगी। अज़ान का जवाब देना यह मुस्तहब है और नमाज़ पढ़ना यह फ़र्ज़ है, तो अज़ान के जवाब देने से और नमाज़ पढ़ने से आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप अज़ान का जवाब देंगे तो आपको अलग से एक्स्ट्रा सवाब दिया जाएगा और अच्छी बात है, अज़ान का जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ने अज़ान का जवाब नहीं दिया, वो 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ता है, तो नमाज में कोई कमी नहीं आएगी, कोई ख़राबी नहीं आएगी, नमाज आपकी बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है नुज़हत नाम होना चाहिए, नुज़हत 786, ये कहती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क़यामत क्या मुसलमानों पर नहीं आएगी? देखिए ऐसा है, क़यामत तो हर एक शख्स पर आएगी, लेकिन क़यामत लोगों पर उनके आमाल के एतबार से आएगी। जिस तरीक़े के लोगों के आमाल होंगे उसी तरीक़े से क़यामत आएगी उन पर। अगर कोई काफिर है, अल्लाह का इनकार करने वाला है, तो उसके लिए तो बहुत ख़तरनाक मामला होगा, बहुत वो डरा हुआ होगा, बहुत सहमा हुआ होगा और उसके लिए परेशानियाँ ही परेशानियाँ होंगी। इसी तरीके से अगर कोई ईमान वाला है लेकिन कमज़ोर ईमान वाला है, गुनहगार है, तो उसके लिए भी बहुत परेशानी का मामला होगा, बहुत डर का मामला होगा और बहुत डरा हुआ होगा। इसी तरीके से अगर कोई ईमान वाला है, पुख्ता ईमान वाला है, गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजार के गया है, अल्लाह का फरमाबरदार है, अल्लाह का महबूब बंदा है, तो उसको परेशानी तो होगी, डर तो होगा, लेकिन कोई इतना ज़्यादा उसको डर नहीं होगा। बहरहाल डर तो सभी को होगा। हदीस में आता है कि जब कल क़यामत का दिन होगा तो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम लोगों के पास जाएंगे, हमारी अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश कर दो, लेकिन सब के सब लोग इनकार कर देंगे। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने ज़बान खोल सकें। तो फिर आखिर में आप अलैहिस्सलाम के पास ही लोग आएंगे। तो कहने का मकसद यही है कि क़यामत का मंज़र तो बहुत ख़तरनाक है, बहुत होलनाक है, तमाम लोगों को डर होगा, लेकिन जो ईमान वाले हैं उनका डर कुछ कम होगा और जो कमज़ोर ईमान वाले हैं उनका कुछ ज़्यादा होगा, और जो काफिर हैं, अल्लाह के इनकार करने वाले हैं, उनको कुछ डर और ज़्यादा होगा और उनको परेशानी होगी। तो क़यामत यानी कहने का मकसद यही है कि लोगों पर अपने अपने आमाल के एतबार से आएगी, ठीक है। इनका दूसरा सवाल है कि बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हो तो वो क़यामत के दिन माँ बाप को जन्नत में ले जाने का सिफारिशी बनेगा? जी हाँ बिल्कुल, अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो गया और वालिदैन ने जो है सवाब की उम्मीद करते हुए उस पर सब्र किया, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस पर अज्र देगा और कल क़यामत के दिन ये बच्चा उनके लिए सिफारिशी ज़रूर बनेगा। इसलिए कि वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर, अल्लाह की चाहत पर और अल्लाह की ख्वाहिश पर राज़ी हुए। जैसा अल्लाह ने चाहा वैसे उस पर वो राज़ी हुए। ज़्यादा उन्होंने हाय वाविला नहीं मचाया, ज़्यादा शोर व शराबा नहीं किया, किसी तरीक़े का यानी कि कोई दोष या कोई गलत बात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब नहीं की, और उन्होंने सब्र किया और अल्लाह के इस फ़ैसले पर राज़ी रहे, तो यकीनन ये बच्चा क़यामत के दिन उनके लिए सिफारिशी बनेगा और उनको इस पर अज्र भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा, सवाब भी दिया जाएगा। इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर भी आता है, ठीक है। तो अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो और वालिदैन उस पर सब्र करें तो यकीनन ये उनके लिए सिफारिशी बनेगा। इसके बाद में सवाल है, जो औरत अपने शोहर से बिला वजह तलाक़ मांगे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी, तो क्या वो औरत तौबा करने पर भी जन्नत में नहीं जाएगी? देखिए ऐसा है कि अगर कोई औरत अपने शोहर से तलाक़ मांगे तो फिर ये देखा जाएगा कि उसका शोहर कैसा है। अगर उसका शोहर ठीक ठाक है, ख़र्चा पूरा देता है, सारे ख़र्चे उसके उठाता है
और जो भी वो कहती है सारे उसकी बातें पूरी करता है, उसके ख्वाहिशात पूरी करता है और उससे प्यार मोहब्बत करता है, सारे काम जो करने चाहिए वो करता है, लेकिन इसके बावजूद भी औरत उससे और ज़्यादा का मुतालबा करती है और ज़्यादा मांगती है, तो फिर ऐसी औरत अगर तलाक़ मांगे बिला वजह, यानी कोई वजह ही नहीं है, सारे काम शौहर पूरे कर रहा है और सारी ज़िम्मेदारियाँ उसकी उठा रहा है, लेकिन फिर भी औरत तलाक़ मांग रही है, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर इस तरीक़े से कोई औरत करती है तो यकीनन उसको, अगर वो ईमान वाली है और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती है, तो अगर वो ईमान वाली है फिर भी तलाक़ चाहती है, तो वो अपनी सज़ा भुगतने के बाद जो भी अल्लाह तबारक व तआला उसको सज़ा देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में तो ज़रूर दाखिल करेगा, लेकिन बहरहाल सज़ा उसको अपने गुनाह की, जो उसने ये गुनाह किया है तलाक़ लेकर, इसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और दूसरी सूरत यह है कि उसका शौहर नालायक है, उसका ख़र्चा नहीं उठाता और उसको पूरा ख़र्चा नहीं देता, उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो शौहर के ऊपर हैं वो सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता, शराब पीता है, इस तरह के सारे मामले हैं। तो अगर अब बीवी तलाक़ मांगती है, खुला मांगती है, तो फिर उम्मीद है कि किसी तरह की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये शौहर को देखा जाएगा, शौहर कैसा है। अगर शौहर नेक है फिर भी बीवी तलाक़ मांगती है तो फिर ये ख़तरनाक मामला है, उसको सज़ा सख्त मिलेगी। और अगर शौहर नालायक है, बीवी का ख़र्चा पूरा नहीं करता, बीवी को मारता है, ये सारी इस तरह के काम करता है, तो फिर ये उम्मीद है कि औरत जो है वो माज़ूर होगी और अल्लाह तबारक व तआला उसको अच्छा ठिकाना कल क़यामत के दिन देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मसले को हल कर सकती हैं। इसके बाद में सवाल है, हुस्ना कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हुस्ना है। मेरा सवाल ये है कि अगर फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो क़ज़ा सुन्नतें भी पढ़नी होंगी या नहीं? जी हाँ, अगर फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो अगर ज़वाल से पहले ज़वाल का जो वक्त है आप वो नक्शे में देख सकती हैं, यानी 12 बजे तक होता है, तो अगर ज़वाल से पहले आप फ़जर की क़ज़ा कर रही हैं तब तो आपको सुन्नतें पढ़नी होंगी। और अगर ज़ोहर के बाद आप फ़जर की नमाज़ की क़ज़ा कर रही हैं तो फिर सुन्नत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें। ठीक है। इसके बाद में कहती है, नमाज में सूरे फ़ातिहा के बाद आमीन कह सकते हैं? जी हाँ, कहना चाहिए, आमीन कहना सुन्नत है। इसके बाद में सवाल है, फ़ारूक कहते हैं घर में कोई ना हो तो क्या ख़वातीन तेज़ आवाज़ में नमाज और कुरान पढ़ सकती हैं? जी हाँ, नमाज में तो देखिए आहिस्ता ही पढ़ा जाएगा, लेकिन कुरान करीम ज़्यादा इतनी तेज़ आवाज़ में नहीं पढ़ना चाहिए कि जिसकी वजह से बाहर के मर्द आवाज़ सुन सकें। इसके बाद में है, ये यूज़र ये कहते हैं NK, यूट्यूब से पैसा कमाना जायज़ है या नहीं? जी हाँ, यूट्यूब से पैसा कमाना जायज़ है, लेकिन यूट्यूब की जो आमदनी है उसका कुछ ना कुछ फ़ीसद, 10%, 15-20% जो भी आप कर सकते हो उसको सदका कर देना चाहिए। इसलिए कि यूट्यूब पर दोनों तरह के ऐड आते हैं, हराम हलाल, तो अगर कुछ सदका कर देंगे तो आपकी आमदनी वो हलाल हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में सवाल है, अदनान कुरैशी ये कहते हैं कि लेडीज़ जब नमाज में बैठकर सजदा करती हैं तो उनको दाएं पैर को किस तरह रखना चाहिए? पैर की उंगलियां सीधी करके नीचे को खड़ा रखना चाहिए या उससे साइड से लिटा देना चाहिए? देखिए, लेडीज़ जब सजदा करें तो सजदा करते वक्त उनको अपने पैर की उंगलियां दाईं तरफ को निकाल देना चाहिए। जिस तरीके से मर्द हज़रात सजदा करते हैं कि अपने पैर को खड़ा करते हैं और इस तरीके से सजदा करते हैं, अपनी उंगलियों को ज़मीन से लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपनी उंगलियों को दाहिनी तरफ को निकाल देना चाहिए और ख़ूब ज़मीन से सिमट कर सजदा करना चाहिए। ठीक है। तो ये आज कुछ सवालात थे, इनके जवाब मैंने आप हज़रात को दिए, और बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अगर किसी का सवाल रह गया हो तो माज़रत चाहता हूँ, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।